आप चीजों को अपनी हाइट के हिसाब से देखते हैं। एक फोटो मैंने अभी टीम को भेजी है, आप उस फोटो को देखो। ये देखो, एक जिराफ खड़ा है और नीचे 3 कछुए चल रहे हैं। अब कछुए का जो आई लेवल है, कछुआ जो देख सकता है वो तो अपनी आंखों के सामने देख सकता है। और इस फोटो को जूम करना, ये पहला कछुआ कह रहा है देयर इज नथिंग हियर, कहता कुछ नहीं है यहां पे। दूसरा कछुआ क्या कह रहा है, कहता इट इज बैरन, कहता ये बांझ है भूमि, कोई हरी चीज नहीं है। तीसरा कछुआ कह रहा है, कहता तुम कुछ नहीं यहां पे पाने वाले हो। और जिराफ क्या देख रहा है, ऊपर पत्ते ही पत्ते हैं। कहता जब तुम एक जिराफ हो और कछुए लोग तुम्हें क्रिटिसाइज करें तो उनका गुस्सा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो अपने लेवल के हिसाब से देख रहे हैं, तुम्हारे लेवल के हिसाब से नहीं। हालेलुया। तो अगर कोई अलीशा को जाके कहे अरे यार तेरे को तो प्रार्थना करनी चाहिए, तेरे अंदर तो पवित्र आत्मा है, तो अलीशा को भी परमेश्वर का आत्मा ही वो कह रहा है। और जो सलाह देने वाले वो काम नहीं कर सकते जो ये क्लेम करते हैं कि उनके अंदर आत्मा है, क्योंकि पवित्र आत्मा किसी का बंधा हुआ नहीं है। इस फोटो को ध्यान से देखो। अब पहला कछुआ कह रहा है कुछ नहीं है, कहता देयर इज नथिंग हियर। और दूसरा कह रहा है ये बांझ है, भूमि बांझ है, यहां कुछ नहीं है, खाली है सब कुछ। तीसरा कह रहा है, कहता तुम यहां कुछ नहीं मिलने वाला है, कहता। और जिराफ कह रहा है सक्सेस, कहता मुझे सक्सेस दिख रही है। वो अपने लेवल के हिसाब से देख रहा है और छोटे लोग अपने लेवल के हिसाब से देख रहे हैं। तो उसमें लिखा है कि व्हेन यू आर ए जिराफ, अगर जब तुम जिराफ हो और कछुओं से तुम क्रिटिसिज्म को हासिल कर रहे हो, कछुए तुम्हें सता रहे हैं, तो गुस्सा मत करना। वो अपने लेवल के हिसाब से बात कर रहे हैं, तुम अपने लेवल के हिसाब से बात कर रहे हो, बहुत फर्क है। हालेलुया। तो जब मुझे ये समझ आया कि मैं एक ऐसी कॉलिंग में हूं जो हायर ट्रूथ वाली है, जो बंधी हुई नहीं है, जो परमेश्वर कहीं से भी बिग काम कर सकता है, मिनिस्ट्री में कुछ भी कर सकता है। तो रिजल्ट आने स्टार्ट हुए और ऐसे रिजल्ट आए जो हमें भी शॉक कर देते हैं, कई बार हमें भी सरप्राइज कर देते हैं कई बार। और जब आप हायर ट्रूथ में रहते हैं, अपने आप को ओपन रखते हैं पवित्र आत्मा के लिए, तो एक और चीज आपके साथ होती है। अपने पड़ोसी को बोलो हायर ट्रूथ में जीना है। आमीन। रोमियो 8 उसकी 11 आयत में लिखा है, यदि उसका आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया। फिर से अब 1 2 3 मैं करूंगा और आप मेरे साथ ये वचन को पढ़ेंगे। बोलो यदि 1 2 3 करूंगा, फिर पढ़ना 1 2 3। यदि तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मुर्दों में से जिलाया, वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। हालेलुया। जब आप पवित्र आत्मा के कामों का विरोध नहीं करते और पवित्र आत्मा को एक्सेप्ट करते हैं, तो वो क्या करता है, आपकी लाइफ को जिलाता है। जहां मुर्दापन है, जहां मौत है, जहां घटी है, वो फाइनेंस में हो, वो आपकी लाइफ में हो, वो कहीं भी हो, तो परमेश्वर का आत्मा उस घटी को आपकी लाइफ से खत्म करता है। वो आपकी लाइफ से उस मुर्दापन को खत्म करता है, चाहे वो सेवकाई में हो, चाहे वो आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में हो। तो पवित्र आत्मा के प्रति ओपन रहना, वचन को पढ़ना, अपने माइंड को बड़ा करना, अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना, ये आप लोगों के लिए जरूरी है। हालेलुया। आप वहां से देख रहे हैं जहां से कोई देख नहीं पा रहा है। आप वहां से देख रहे हैं जहां पे आपको सक्सेस दिख रही है। ऐसी डॉक्ट्रिन से हमेशा दूर रहा जो विवाद पैदा करती है। अपने काम पर ध्यान दिया, अपनी प्रेयर लाइफ पे ध्यान दिया। मैं क्या कर रहा हूं, मुझे अपने पे ध्यान होना चाहिए।
मुझे परमेश्वर कहां लेके जाना चाहता है, मुझे आगे क्या करना है, हमें अपने पे ध्यान देना चाहिए। वो शैतान होता है ना, उसकी एक आदत है, आप उसे 100 जूतियां मारो, माफी मांगकर भाग जाएगा और 3 दिन बाद फिर आ जाएगा मार खाने के लिए। ये शैतान की आदत है। उसे थोड़े थोड़े दिनों के बाद जूतियां चाहिए, तो उसके लिए जूतियां हमेशा तैयार रखा करो। जैसे ही आए वचन से जूती लगाओ और भगा दो। हालेलुया। बाइबल कहती है, आप हीलिंग के विषय में भी देखेंगे ना, आपको कोई हीलिंग होती, शैतान उसी बीमारी को वापस करने की कोशिश करते हैं। आप कभी जो हीलिंग से गुजरते हैं, आप उनको पूछ के देखना। जिनको बेबी मिलता है वर्ड के द्वारा, आप देखना उन बहुतों की टेस्टिमनी होती है कि डिलीवरी से पहले भी शैतान ने इसे खत्म करने की कोशिश की। मेरा 8 मंथ में पानी खत्म हो गया पेट में, कोई बोलेगा 8 मंथ में दर्द शुरू हो गई, कोई कुछ बोलेगा, कोई ब्लीडिंग बोलेगा, कोई कुछ कहेगा। आप देखना, क्योंकि शैतान हमेशा आपके सामने फिर आता है, क्योंकि वो ढीठ प्राणी है और उसको हमेशा वही लोग हरा पाएंगे जो वचन के पक्के हैं। ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। तो हमेशा ये बात, ये फोटो आज से हमेशा याद रखना। कुछ देर के लिए इसे अपने वॉलपेपर पे लगा लो फोन के, कि जो कछुए हैं वो भी गलत नहीं कह रहे हैं। कहते यहां कुछ नहीं, ये बांझ है, यहां हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। पर जिराफ क्या कह रहा है? कहता हरा ही हरा दिख रहा है मेरे को। तो आपके कई बार रिश्तेदारों पर भी ये चीजें लागू होती हैं। आप जब आत्मा में बढ़ जाते हैं, आपको दिखता है कि परमेश्वर मुझे क्या देने जा रहा है, लेकिन जो आत्मा में कई बार नहीं होते, थोड़े होते हैं, है वो कछुए जीवित प्राणी हैं, परमेश्वर नहीं बनाए हैं, लेकिन वो नहीं देख पा रहे जो जिराफ देख पा रहा है। कई बार आपके रिश्तेदार नहीं देख पाते, आपको सलाहें देने शुरू कर देते हैं परमेश्वर के बारे में, चर्चिस के बारे में, क्रिश्चियनिटी के बारे में, क्योंकि वो वहां से रिपोर्ट कर रहे हैं जहां तक वो देख पा रहे हैं। इसलिए वचन में लिखा है कि मेरा राज्य एक ऐसे व्यापारी के समान है जिसने एक मोती देखा और अपना सब कुछ बेच के वो मोती मोल ले लिया। लोगों के हिसाब से तो वो व्यापारी मूर्ख है, क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है कि तू सब कुछ बेच दे, घर बेच दे, खेत बेच दे, सोना चांदी सब बेच के एक मोती मोल ले ले। ऐसा इस मोती में क्या है कि तू घर से किराए पे, अपने मकान से किराए पे चला गया। लेकिन उसको मालूम है कि ये मोती इतना कीमती है कि जब ये मोती मैं खरीद लूंगा और जब इसे बेचूंगा तो जितना मैंने खोया है उससे 100 गुना मुझे वापस मिलने वाला है। तो परमेश्वर कहता है उसका राज्य एक व्यापारी के समान है। कई बार लोग आपको तंग करते हैं, आप मसीह में आते हैं, वो आपकी खिलाफत करते हैं, लेकिन आपको मालूम है कि आप एक ऐसे व्यापारी हैं जो बुद्धिमान है, जिसने देख लिया है, टेस्ट कर लिया है, गवाहियां सुनी हैं, खुद टेस्ट किया है, वचन सुना है, आपने एक्सपीरियंस किया है पवित्र आत्मा को, आपने देख लिया है कि परमेश्वर जो मुझे दे रहा है, जो प्रभु मेरे सामने मोती के समान है, ये कहीं अधिक है। इसलिए परवाह ना किया करो, अगर घर जाए, लोग जाएं, रिश्तेदार जाएं, आपका बेस्ट फ्रेंड चला जाए, जॉब चली जाए, कोई ओहदा चला जाए, कभी परवाह मत करो। बहुत से लोगों को मैंने देखा है, सरकारी नौकरी चली गई, उन्होंने परमेश्वर के नाम को अंगीकार किया, बताया कि हम ये नहीं कर सकते, ये वचन में लिखा है कि हम नहीं कर सकते, उनको अपनी सरकारी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। वरी ना करो, ऐसी सरकारी 100 नौकरियां आपके पांव के नीचे होनी चाहिए। डोंट वरी, सरकारी नौकरियों से कहीं अधिक उत्तम है। और परमेश्वर ने क्या कहा आपको पता है? पतरस कहता अपने वालों शेखी मारियों ने, कहना प्रभु ही सारा कुछ छड़ के तेरे पीछे हो गए, सानू की मिलूगा। अं अपना परिवार भी नहीं देखा, देख मैं मछुआरा सी, अपना बिजनेस छड़ दिता, अपना परिवार छाड़ता, सारा कुछ छड़ के मैं तेरे पीछे हूं। तो परमेश्वर ने उसको बड़ा शानदार जवाब दिया। परमेश्वर ने कहा पतरस ऐसा कोई नहीं, अपने पड़ोसी को बोलो कोई भी नहीं। इसका मतलब पड़ोसी को बोलो 100%, 99.999 नहीं, बोलो अपने पड़ोसी को, बोलो 99.99999 नहीं, 100%। इस वचन की गारंटी है कि जो कुछ तू परमेश्वर लिए छड्या,
तेनू 100 गुना मिलेगा। खुदा ने कहा, खुद प्रभु ने कहा, पतरस ऐसा कोई नहीं, देयर इज नो बॉडी। ऐसा नहीं प्रभु ने कहा, पतरस बहुतों को जिन्होंने मेरे नाम के लिए त्याग दिया, बहुतों को, उनमें से बहुतेरों को, यानी 90% को, परमेश्वर ने कहा इस धरती पर ऐसा कोई नहीं, कोई नहीं। पतरस एक भी जन विश्वासी नहीं, एक भी जन नहीं जिसने मेरे लिए खेतों को, माता पिता को, बिजनेस को, परिवार को, जॉब को, पैसे को त्याग दिया हो और इस समय उन्हीं खेतों को 100 गुना ना पाए और परलोक में अनंत जीवन भी पाए, ऐसा एक भी नहीं।